हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। So it says, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. यानी कि किसी भी सब्सटेंस में जब एक केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन की वजह से एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है। इस स्टेटमेंट को हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस केस में फर्स्ट एग्जाम्पल है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यानी कि जब हम रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मिल्क में एक सब्सटेंस होता है लैक्टोज, जो कि समर में हाई टेम्परेचर पे मिल्क में लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है और इस वजह से जो मिल्क का टेस्ट है वो सावर हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है और इसी वजह से अक्सर दूध फट जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन आयरन तवा, अ पैन और अ नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। इस केस में भी एक केमिकल रिएक्शन होगा जो कि है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से इन सब्सटेंसेस में या आयरन में रस्टिंग के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं और इससे जो आयरन तवा है या पैन है या नेल है वो ख़राब हो जाता है। अगले एग्जाम्पल में फर्मेंटेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है। और फूड इज कुक्ड, यानी कि जब हम खाना बनाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है जो कि उस खाने में टेस्ट प्रोवाइड करता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ जूसेस होते हैं जिससे कि डाइजेशन में हेल्प होती है। बिकॉज ये एंजाइम्स दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर डाइजेशन, जिससे कि हमारा डाइजेशन फास्ट हो जाता है। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक होता है और हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक केमिकल रिएक्शन या स्पेसिफिकली केमिकल चेंज के। केमिकल रिएक्शंस को एक एक्टिविटी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 पे मिलेगी। इस एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। यानी कि इस एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है जिसको हमने सैंड पेपर की मदद से साफ़ किया है। पहले हमने इस एक्टिविटी में इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन की वजह से इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर ऑलरेडी बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं ताकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाए। उसके बाद ये एक्टिविटी में कहते हैं, आफ्टर दैट होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। यानी कि टोंग्स से हमने इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है और उसको बर्नर से जलाया है। जलाने के बाद जो रेजिड्यू है यानी कि जो ऐश है वो हम एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इस केस में हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into a white powder। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस ऑब्जर्वेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि कलर ऑफ द फ्लेम विच इज़ dazzling white और रेजिड्यू का कलर यानी कि वाइट। द पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. यानी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, जो कि पाउडर है और वाइट कलर का है। यानी कि जो वाइट पाउडर हमने वॉच ग्लास में कलेक्ट किया है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसे हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। यानी कि हर वो इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होगी, जो फर्स्ट स्टेप में होगी, वो एक स्केलेटल इक्वेशन होगी। इसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। वाई डू वी नीड अ केमिकल इक्वेशन। हम इस रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। जब रिएक्शन बड़ा होगा हमारे लिए उस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए हम वर्ड इक्वेशन में भी इसको लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम इन एलिमेंट्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम लिखेंगे MgO। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का हमारे पास एक ही एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है हर एलिमेंट के। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है क्योंकि द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल और अनबैलेंस्ड। इस इक्वेशन को हम एक स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हैं। यानी कि हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए जो केमिकल इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स लिखेंगे। तो हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का वो इजी हो जाए और लेस टाइम टेकिंग हो। यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन में जो टाइम लगे वो कम लगे। बैलेंसिंग द इक्वेशन हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. जब भी किसी सब्सटेंस में स्टेट चेंज हो, यानी कि वो गैस से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस हो या सॉलिड से लिक्विड हो या किसी भी स्टेट में चेंज हो सब्सटेंस, तो वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि देयर इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जहाँ भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि इन चारों में से कोई भी फैक्टर अगर किसी सब्सटेंस में नज़र आता है हमें या ऑब्जर्व करते हैं हम, तो दैट मीन्स कि उस सब्सटेंस में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन चारों के एग्जाम्पल्स हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम बैलेंसिंग द इक्वेशन सीखेंगे और डिस्कस करेंगे वैलेंसी और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को। कीप वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.